अस्सलाम वालेकुम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम चारों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी नमस्ते फ्रॉम भारत। जयशंकर स्टेटमेंट ऑन निजर किलिंग इन कनाडा। वर्ल्ड अफेयर की वीडियो ये वीडियो में वीडियो करेंगे। सब यूट्यूब का लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद रफी, मेरे साथ है नदीम इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी सकल इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नमस्ते फ्रॉम भारत। नाउ ये जो वीडियो अभी आप देखोगे, छोटी सी वीडियो है, दिस विल गिव यू गूज़बम्प्स। Namaste from Bharat. Let me begin. दैट वॉज वेरी स्पेशल। और अगर आप सोच रहे हैं कि जयशंकर साहब यूनाइटेड नेशंस में क्या कर रहे हैं, देखिए हर साल सितंबर महीने में दुनिया भर के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, ये पहुंच जाते हैं यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स में, जो आपको मिलेगा इन न्यूयॉर्क। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देख पाओगे, पहला स्पीच दिया था ब्राजील के प्रेसिडेंट ने। उसके बाद वेरियस और लीडर्स यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी कंट्री का पर्सपेक्टिव रखा दुनिया के सामने। और ये मंच बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यूनाइटेड नेशंस का जो स्पीच है और उसके बाद का जो आप इंटरव्यू वगैरह देते हो, ये मैटर करता है। एक वर्ड भी इधर उधर चला गया तो एक ग्लोबल न्यूज बनती है। पाकिस्तान के आज के समय जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, ये यूएन में ब्लंडर करके आ चुके हैं। तो आपको आइडिया होगा कि ये मंच कितना इंपॉर्टेंट है। और खराब एक बार यहाँ पे कोई बात बोल दी तो दुनिया भर में कैसे न्यूज बनती है। पाकिस्तान के केयरटेकर पीएम ने आपको पता होगा, ये कह दिया था कि अगर यूएसए के पास इजराइल है तो चाइना के पास पाकिस्तान है। ये स्टेटमेंट देखकर कई लोग हंस पड़े थे। फिर इन सब के बाद ज़ेलेंस्की आए। ज़ेलेंस्की ने ये कहा कि रशियन ईवल कैन नॉट बी ट्रस्टेड। इन्होंने बेसिकली कॉल ये दी कि रशिया को यूनाइटेड नेशन से आप निकाल दीजिए। अब इसके बारे में कोई क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो अलग बात है, मगर ज़ेलेंस्की ने ये यूएन की जनरल असेंबली में ये बात बोल दी थी। उसके बाद ऑफ कोर्स जो बाइडेन भी आए, वेरियस लीडर्स आए, और फिर जयशंकर साहब की बारी आई। अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की तरफ से पीएम गए, यहाँ पे ज़ेलेंस्की गए, बाइडेन का भी स्पीच हुआ, तो जयशंकर साहब यहाँ पर क्यों गए? पीएम मोदी ने यहाँ पर स्पीच क्यों नहीं दिया? देखिए, डिपेंड करता है शेड्यूल पर। काफ़ी बार प्राइम मिनिस्टर्स बिजी होते हैं तो उस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं उस कंट्री के विदेश मंत्री। अब एग्जांपल, इस बार का जो यूएनजीए का सेशन है, जो 78th यूएन जनरल असेंबली का सेशन इस वक्त चल रहा है, इसमें 85 प्रेसिडेंट्स ने स्पीच दिया। प्राइम मिनिस्टर थे 41 और फिर मिनिस्टर्स थे 47। तो ये एक बहुत ही कॉमन बात है, या तो प्राइम मिनिस्टर या फिर जो विदेश मंत्री है वो यहाँ पर एक कंट्री की तरफ से स्पीच देते हैं। नाउ जयशंकर साहब ने अपनी स्पीच में ना, इंटरेस्टिंगली, कनाडा का नाम तक नहीं लिया। इस पूरी ट्रिप में जब जयशंकर साहब यूएस गए ना, मीडिया ने सबसे ज़्यादा इनसे सवाल पूछे हैं कनाडा से रिलेटेड कि जस्टिन ट्रूडो पे आप क्या बोलोगे, कनाडा के साथ रिलेशंस आपके कैसे हैं, क्या आप कोई और बड़ा कदम उठाने वाले हैं। जबकि यूएन का जो मेन इनका स्पीच था, उसमें कनाडा का मेंशन एक बार भी नहीं किया गया। जयशंकर साहब ने बोला क्या है, प्राइमरली जो मेन हाइलाइट्स हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। इन्होंने पहली बात तो ये कहा कि हम अब नॉन अलाइनमेंट की एरा से बाहर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इंडिया वन ऑफ द फाउंडर कंट्रीज था ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, तो उस मूवमेंट से हम बाहर आ रहे हैं और अब भारत इवॉल्व कर चुका है इनटू विश्व मित्र। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमने ये नहीं कहा कि हम विश्व गुरु बन चुके हैं, क्योंकि अगेन देखो, विश्व गुरु एक ऐसा टाइटल है जो दुनिया आपको देती है। जब आप दुनिया में रिसर्च, साइंस वगैरह में इतना आप आगे निकल जाते हो, यू आर टीचिंग द वर्ल्ड, फिर दुनिया ही कहती है यू आर विश्व गुरु। तो हम लोग ऑफ कोर्स ये कहते हैं कि जी हम विश्व गुरु बन चुके हैं अब, तो और लगता। हम लोगों ने ये कहा है कि हम दुनिया के फ्रेंड हैं, वी आर द फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड, वी आर विश्व मित्र। हम एक ऐसी पावर है जो ग्लोबल गुड के लिए काम करेगी। कहीं पर भूकंप आया है, कहीं पर पैंडेमिक है, इंडिया हेल्प करने के लिए जाएगा। और जयशंकर साहब ने यह भी कहा कि इंडिया की जो विलिंगनेस है टू बिकम अ विश्व मित्र, आप इसी बात से देख सकते हैं कि इंडिया की एंगेजमेंट कहाँ कहाँ पे है। हम लोग क्वाड की जो रैपिड ग्रोथ हो रही है उसका पार्ट है, हम लोग ब्रिक्स के एक्सपेंशन का पार्ट है। इंडिया अकेला देश है जो दोनों आपको ग्रुप्स में मिलेगा, ब्रिक्स में भी मिलेगा, एससीओ में भी मिलेगा, साथ में क्वाड में भी है, और I2U2 जिसके बारे में आपको पता होगा, इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई, इस ग्रुप का भी पार्ट है। और अब तो ICEM का भी इंडिया एक इंटीग्रल पार्ट है। तो जेन्युइनली ये आप कह सकते हैं ये एक टाइटल है जो इंडिया ने अर्न किया है। दुनिया का दोस्त कौन सा एक देश है जो दुनिया का दोस्त है, जो रशिया का भी दोस्त है, जो यूएसए का भी दोस्त है? इट इज इंडिया, विश्व मित्र। फिर आगे देखिए, जयशंकर साहब ने हाईलाइट किया है कि अफ्रीका को दुनिया इग्नोर नहीं कर सकती।
इंडिया ने इंश्योर किया कि जब G20 समिट इंडिया में होगा तब अफ्रीकन यूनियन को इंडिया की प्रेसिडेंटशिप के अंडर एक प्रॉपर मेंबर बनाया जाएगा ऑफ द G20 और मोस्ट प्रोबेबली इन द फ्यूचर G20 नाम को भी अपडेट करके G21 भी कर देंगे। करना चाहिए क्योंकि अब एक नया मेंबर यहाँ पे आ चुका है। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि अफ्रीकन यूनियन की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि कल को जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का भी एक्सपेंशन होता है तो वहाँ पर भी अफ्रीकन यूनियन को एक प्रॉपर जगह मिलनी चाहिए। और फिर आगे इन्होंने ये भी ऐड किया कि अब वो दिन खत्म हो चुके हैं जब कुछ चुनिंदा कंट्रीज डिसाइड करें कि दुनिया का एजेंडा कौन तय करेगा। देखो, ऐसा नहीं है कि अफ्रीकन यूनियन को प्रमोट करना हमारा काम है। हमारा काम ये है कि पावर का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, दुनिया में एक्चुअल डेमोक्रेसी आए। ये ना हो कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका डिसाइड करेगा कि पूरी दुनिया में क्या होगा। अफ्रीका की भी सुनोगे आप साउथ एशिया की भी सुनोगे, आप लैटिन अमेरिका की भी सुनोगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जयशंकर साहब ने ये सब बातें यूएन ने मेंशन करी। अब इस स्पीच के बाद ना मीडिया के साथ इनकी एक इंटरेक्शन थी। वहां पर मीडिया ओपन सवाल पूछता है कनाडा के बारे में, और इश्यूज के बारे में। तो यहाँ पे मैं चाहता हूं कि आप देखें कि जयशंकर साहब से क्या पूछा गया और इन्होंने क्या जवाब दिया। My question is just in continuation to the Canada a topic that you addressed. What would be your response to the latest reports that have come in where it is said that intelligence was shared amongst the Five Eyes about the assassination is what they're calling it. And the other thing is apparently the FBI has told U.S. Sikh leaders that there are credible threats to them. So just wanted your reaction to that. I'm not part of the Five Eyes. I'm certainly not part of the FBI. So I think you're asking the wrong person. नाउ कनाडा से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे सवाल इनसे पूछे गए कि जी बताया जा रहा है कि फाइव आइज की रिपोर्ट गई थी कनाडा को, एफबीआई की रिपोर्ट गई थी, आप क्या कहोगे उस पर? जवाब इसका यही है, ना मैं फाइव आइज में हूँ ना एफबीआई में हूँ, तो आप गलत आदमी से पूछ रहे हैं। तो देखो, मेन क्रक्स ये था, जो भी सवाल जयशंकर साहब से पूछे गए अबाउट कनाडा, इंडिया की कोशिश यही थी कि इशू और एस्केलेट ना हो। ये देखकर मैं कहूँगा इनकरेजिंग साइन है कि दोनों साइड्स अब इशू को और ज़्यादा एस्केलेट नहीं कर रही। और अगेन देखिए, निज्जर से रिलेटेड बहुत सारी और डिटेल्स सामने आ रही हैं। अभी रिसेंटली देखा गया कि कई रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं जहाँ पे बताया गया कि निज्जर को जहाँ पे मारा गया था, जिस गुरुद्वारे के बाहर उसको मारा गया था, उसकी वीडियो सामने आई है। उस वीडियो में देखा जा रहा है कि 50 बार उस पर गोलियां चलाई गई थी, उसमें से 30 गोलियां उसको लगी। और जिन लोगों ने गोलियां उस पर चलाई थी उनमें से एटलीस्ट कैमरा एंगल से लग रहा था कि एक दो लोग सिख रिलीजन के भी थे, कई और लोग भी थे। और एक पॉसिबिलिटी है कि निज्जर को गैंग राइवलरी के अंडर भी मारा गया हो। तो अगेन अभी इस पर बहुत सी डिटेल्स बाहर आएंगी। इंडिया ने अपना मेन स्टांस यहाँ पर यह रखा है और जो रिपोर्टर्स हैं उनको भी ये बताया है कि इंडिया की गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है ये सब करना। जो कैनेडियन गवर्नमेंट मान के बैठ गई है कि इंडिया अब यहाँ पर हमारे सिटीजनशिप को मारेगा, इन्होंने साफ साफ यहाँ पर कह दिया है इट इज़ नॉट गवर्नमेंट पॉलिसी। ये बात समझ लीजिए। ये अपने जो लोगों को आप बता रहे हो कि इंडिया ने हमारी धरती पर हमारा सिटीजन मार दिया, बहुत ही प्रोवोकेटिव लैंग्वेज थी इनिशियली, बाद में ट्रूडो ने अपनी भाषा सही करी है। बट इंडिया ने एक बात यहाँ पर क्लियर कर दी है कि इट इज़ सिंपली नॉट आवर पॉलिसी टू डू दिस। और अभी वैसे ये जो रिपोर्ट है निज्जर की किलिंग को लेकर, इस पर अभी आर्टिकल सबसे पहले वॉशिंगटन पोस्ट ने पब्लिश किया था। इस पर अभी और डिटेल्स बाकी आनी है। जब एक प्रॉपर इस पर एक रिपोर्ट सामने आएगी फ्रॉम वेरियस मीडिया आउटलेट्स, मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो आपके लिए बाद में ले आऊँगा। और फाइनली यहाँ पे आपसे क्वेश्चन यही पूछूंगा कि हाल ही में किस कंपनी ने एक अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम भारत में लॉन्च किया है? इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या स्पेसएक्स। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you.
जी ये भाई बातें बहुत सी जो है ना करने वाली हैं इन वीडियो पे। मैं जयशंकर सर की एक बात को अप्रिशिएट बहुत ज़रूरी करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे एक ये बात बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि इंडिया से ये कहला के गया होगा कि आपने ऐसा कोई बयान नहीं देना जिसमें मतलब को मसला बने, या उन्हें बोल दिया गया होगा कि आपने इस पे किसी भी ऐसा जो भी कोई सवाल हो या जहाँ भी पूछा जाए मीडिया पे, तो आपने जवाब नहीं देना। और मैं दाद देता हूँ इनकी माइंड सोच की कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो जवाब दिया कि आप गलत बंदे से ये सवाल पूछ रहे हैं। ये बात बड़ी जबरदस्त है। यहाँ हाजिर दिमाग की भी आप कह लें, और यहाँ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर गए ना, यही तो इनकी गलती है कि उनको कहला के कुछ गया और अपनी सोच से उन्होंने ना वो मसला क्रिएट किया है। हालांकि वो मसला सच्चा भी है ये मानना, क्योंकि मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि चीन और पाकिस्तान के बारे में मैं पिछली वीडियो में मैंने कुछ बोला था, अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बात कहने की जरूरत नहीं थी। ये होना है पाकिस्तान के ऊपर कभी भी जंग मुसल्लत की जाती है तो रशिया चाइना जरूर मदद करेगा, ये बात कहने की जरूरत ही नहीं थी। ये इनके माइंडसेट की बात थी कि इन्होंने इस मसले को थोड़ा सा उस जगह पे तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो की वजह से मुझे पता चला कि वहां की जो मतलब कोई भी बात है ना वो ओपनली बाहर निकलती है, उसके ऊपर हेडलाइन बनती है, बड़े बड़े चैनलों पे बनती हैं। तो पहली बात इनकी ये हमारी जो भी जो केयर टेकर हैं इनसे गलती हो रही है, इनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए थे। और ये मैं जयशंकर सर की ये बात बहुत जबरदस्त है, जबरदस्त माइंड है, किसी भी सिचुएशन में अपना माइंड को मतलब कंफ्यूज नहीं करते, जवाब देते हैं जिसका एक मतलब जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ मैं मुझे ये इनका जवाब जो है ना बहुत जबरदस्त लगा, इसलिए मैं इस पे बात कर रहा हूँ। दूसरी बात है कि मैं कुछ बातें सोच रहा था, जियो पॉलिटिक्स जो पूरी दुनिया में भी चल रही है, कुछ ऐसी बातें हैं मैं नहीं कह सकता हूँ चैनल पे मेरे। मैं सोचता हूँ उस पे मेरे को गालियां भी पड़ सकती हैं, गलत भी बोला जा सकता है, क्या आपकी सोच नहीं सही, क्योंकि मैंने दोस्तों के साथ एक बात की थी तो उन्होंने बोला नहीं आप ऐसी बात कर रहे हो, इसमें कोई मतलब वो पाकिस्तान के वो जो है ना वो समसक कार्टून में आया था कि पाकिस्तान को तोड़ा जाएगा, एक वक्त वो आएगा। तो अभी जानबूझ के क्रिएट करना शुरू तो हो गए। बहुत सी बातें पाकिस्तान के बारे में ऐसी हो रही हैं जो मैं सोच रहा हूँ जिनके बारे में ये पाकिस्तान को तोड़ने के लिए साजिशें हैं, तो ये मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरे खिलाफ कमेंट्स बहुत ज्यादा आ जाएंगे। हो रहा है ये क्राइम, जो हमारे केयर टेकर वजीर आजम है वो भी उन तक भी कोई इन्फॉर्मेशन मेरा ख्याल है पहुंची है, उन्होंने फिर ये इस जगह पे इनका हो सकता है कि ये, मैं अभी एक अदारे का नाम नहीं लेना चाहता, हमारे के बड़े जो है ना पाकिस्तान के करता धरता, मेरा ख्याल है उन्होंने ऐसा कुछ इशारा दिया कि आप ऐसा इशारा कर दे वहां कि अगर ये हमारे ऊपर मसलत किया जा रहा है या आगे भी पाकिस्तान को तोड़ने के लिए जितनी भी प्लानिंग है, हम इसके जवाब में यही कहेंगे कि चीन हमारे साथ है। ये मेरा एक माइंड सेट है, मेरी एक सोच है। मैंने जो जो पॉलिटिक्स चल रही है एशिया में, या पाकिस्तान को तोड़ने के लिए या पाकिस्तान को और डिफॉल्ट में लाने के लिए जो कुछ किया जा रहा है या जो मैं देख के सोच रहा हूँ, उसके मेरा ख्याल है ये बयान उस वजह से आया है। और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो भी हैं सारे जो है ना एक मतलब माइंड सेट बहुत जबरदस्त है, किसी भी सिचुएशन में पजल नहीं होते, उसको हैंडल कर लेते हैं। ये दोनों मुल्कों की एक मतलब बात थी जो मैं इस वीडियो से करना चाहता था। नहीं, बाकी वो आप कह रहे हैं पाकिस्तानी टेक केयर पीएम जो वहां पे गए हैं और उन्होंने बयान दिया है, जी जी तो पाकिस्तान की तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ही में इतनी बात की, बिल्कुल सेकंड थिंग वो टेक केयर पीएम है, बिल्कुल तो दोनों चीजें जो है नोटिस की जाएं अगर तो बिल्कुल ही अहमियत नहीं बनती मेरे ख्याल में, इन माय ओपिनियन। ना सही है तो देना वहाँ पे अपना बयान देना या मौका रखना, असल पता है क्या बात है, एक किस्म की वार्निंग देना। मैं पिछली वीडियो में बात की थी कि इनके ऊपर ब्लेम भी कभी नहीं आएगा ना, ये जो इशारा जिधर से भी दिया गया ना ये इस कल इनको पकड़ा नहीं जा सकेगा। कर रहे हैं ना ये तो बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर कल इनको पकड़ा, इनका गिरबान को नहीं पकड़ सकते। ये आए हैं 3 महीने के लिए पर चले जाएंगे, ये 4 महीने के बाद कोई इनको पूछने में, ये आम सा बंदा है, ये दोबारा लो क्वालिटी में चले जाएंगे। पाकिस्तान में पूछ रहे ज्यादा तो जो 1000 पे आता है जो बाकी मेरा ये देखो इंडियन लोग, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ इंडियन लोग के, मैं बहुत से कमेंट मैं अभी चेक करता हूँ तो वो ज्यादा बात को समझते हैं, बैड कमेंट नहीं करते। मैं इसलिए ये बातें 2-3 मैंने कर दी हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है ना ये कर रहे हैं एक प्लानिंग के तहत हो रहा है। और ये मैं इंडियन इसलिए मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि इनको समझ आती है बात की, पता चलता है एक प्लानिंग है इसके पीछे, मतलब किसी भी सवाल किसी भी सिचुएशन में। अभी वो उन्होंने मेंशन किया सर ने कि मोदी सर नहीं गए, मतलब वो क्यों नहीं गए, इनको भेजा है, तो ये मसला उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, ये मतलब और काम भी हैं करने के लिए जिंदगी इसके पीछे भी प्लानिंग है भाई, मेरा नो डाउट प्लानिंग होती है, उसके थ्रू ये चलते हैं। और ऐसे नहीं हुकूमत ये कामयाब हो रही और आगे बढ़ रही, और बहुत सारी चीजें अभी जयशंकर को उन्होंने बिठाया, मुझे पता था कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट दे देंगे जिसकी वजह से ना कोई बहुत सारे मुल्कों के पिछवाड़े में आग लग जाएगी। तो वही हुआ क्योंकि उनसे सवाल सब स्टार्टिंग हुई है नमस्ते फ्रॉम भारत से। ये भी बात में यार सोच ये बड़ा देखो, ये अभी पूरी दुनिया में भारत को थोड़ा सा वो कर रहे हैं। थैंक यू
नहीं सही बात है, वो ऊपर लेके आ रहे हैं पता चले कि भारत भी मुल्क है कोई, फिर वो पता लोग कुछ सोचेंगे ना जिनको भारत का नहीं पता, वो सोचेंगे कि यार भारत कौन और सा मुल्क है। एक इसमें दो चीजें हैं ना, नमस्ते भी है, हम्म। ठीक है, नमस्ते नमस्ते मतलब थोड़ा तो ऊपर आंसू, ठीक है। ये मैसेज था ये कि ये क्योंकि वहां पे खोल के कभी कभी नहीं बोला जाता, कभी कभी इशारों में बोला जाता है, और वहां पे इतने दिन एक्सपर्ट बैठे होते हैं तो उनके वो इशारे समझ जाते हैं। और ये जितने भी फ्रॉम आगे, भारत, हाँ बिल्कुल, ये जितने भी दो आगे चीजें थी। मीडिया वाले बैठे हैं ना, ये भी हाई लेवल के हर होल्ड मुल्क किया के है, होते हैं। मतलब बिल्कुल हम होल्ड कर रहे हैं। भारत मतलब एक तो भारत का नाम ऊपर किया, ठीक है, इंडिया नहीं किया कहा, एक तो ये चीज थी। दूसरा ये था कि नमस्ते किया फ्रॉम भारत, भारत वर्ड को वो आहिस्ता ये आहिस्ता था कि इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ना कुछ भी साड़ी तरफ इंटरनेशनल। नमस्ते है तो अनु निकलो। बाकी वो वो इंडिया में तो ये कहते हैं राम राम भैया। हाँ, बाकी ये कनाडा वाला जो इशू है, इस पे भी एक बात मेरे जहन में आई थी। बस ये मामला जो भी हो चुका, कुछ लोग इंडिया मान रहे हैं कि इंडिया ने इसमें अपना किरदार अदा किया है, जैसे भी ठीक है, जो मान रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अभी ये जितना भी इशू बन चुका है, इसको अभी वो जो होता है ना बैक डोर से अभी इसको हल कर लिया जाएगा। इंडिया के ऊपर नहीं कोई होगा, ब्लेम नहीं है कि क्योंकि बैक डोर से हल कर डार्क- लिया जाएगा। मैं ऐड करना चाहूंगा, डार्क वेब से उन्होंने ये वीडियो निकाली, जो ये वीडियो सामने आ रही है ना अभी, ये आपको पता है, पहले भी बताया कि वीडियोस जो है वो सेल आउट होती है, चीजें जो है हर चीज होती है वहाँ पे। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट के अंडर है, वो निकलवा लेते हैं पैसे दे के, जब वहाँ पे बिटकॉइन चलते हैं वो बड़ी लंबी कहानी है। डार्क तो वेब पे इनके अपने बंदे पे हाँ, तो मतलब कि वो निकाल लेते हैं, वो उन्होंने वीडियो अभी ये एक वीडियो आई है, अभी वो कह रहे हैं कि इसमें सिख बरादरी के भी है, ये नया मुद्दा निकल आया अभी। अभी तो वो देखो पहले ही इसीलिए मसला इसको नहीं इतनी कंट्रोवर्सी बना दी देखिए- जाएगी कि ये समझ नहीं पाएंगे लोग कि ये मतलब मसला क्या है। अभी हाँ, देखो ये भी नई बात निकल आई अभी है। सीसीटीवी की उन्होंने कहा जी हमने क्लियर आउट करने की कोशिश की है, तो उसमें सिक्स भी नजर आ रहे हैं, मतलब दूसरी कम्युनिटी के बंदे भी ना। अब वो सिख को मेंशन क्यों किया गया है, और वो भी एक मुद्दा जो है बनने वाला है अभी, वो उसके ऊपर भी वो करेंगे कि यार क्यों इनको अपनी कम्युनिटी के बंदे ने मार दिया, या उनके साथ उनकी वो चल रही थी लोग जो भी सिलसिला, ये एक लंबी कहानी निकलेगी अभी एक और। तो ये उलझता जाएगा जितना हम जाएंगे। तो इंडिया किनारा कशी कर रहा है, जिस तरह उन्होंने स्टेटमेंट दे दी, हमेशा ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर देते हैं, ये इनकी चीज अच्छी है। तो उन्होंने कहा मेरा कोई लेना देना नहीं है इन दोनों फील्ड से, तो आप मेहरबानी करें, जो मेरे से सवाल बनते हैं वो करें। हाँ। तो तो मोदी सर जाते तो फिर ये इस पे बहस हो सकती थी ना कि आप नहीं, तो प्राइम उन्होंने- मिनिस्टर है मुल्क के, तो आपको उन्होंने जवाब यही देना कहा, चाहिए। नमस्ते, कहना नहीं था उन्होंने भी, पर उनका जवाब देना बनता था कि देखें आप उनकी स्टेटमेंट और इनकी स्टेटमेंट में थोड़ा तो इसीलिए तो मैं difference बोलता हूँ ये तो होना- बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ difference इंडिया होता चलता है। है, हाँ। इसीलिए इंडिया अभी किसी के नरगे में नहीं आएगा, और सबसे बच पहले तो जाएगा। जो वर्ल्ड एस्टेब्लिशमेंट है ना, उसने अंडर एस्टिमेट किया है इंडिया को, उसने समझा वो भी पाकिस्तान ही है और पाकिस्तान के हालात हैं। वर्ल्ड एस्टेब्लिशमेंट ने उन्होंने कहा कि हम दबाव डालेंगे और सारा कुछ दब जाएगा और रशिया के खिलाफ बयान आ जाएगा। तो लेकिन वो नहीं आया और हालात पेचीदा होते गए, और देखो, इंडिया हो जो है सकता है। वो जी बोल रहे हैं। हो सकता है इसके आगे हालात इंडिया के लिए और कशीदा हो जाएं, जैसे कनाडा अभी बैठ नहीं रहा इस मसले में। नहीं, कनाडा कूल हो गया, बताया ना दोनों, नहीं, मतलब इधर कभी तो बताया, पर आप वो नहीं समझते, जो ये है ना दूसरा यूरोपीय यूनियन है, यूरोपीय यूनियन जो है ना मुखालफत कर रहा है, आप समझ रहे हैं ना, यूरोपीय यूनियन भी कर इसमें रहे जो हैं, है लेकिन इंडिया यार, ने यूरोपीय इंडिया ने यूनियन अपनी कनाडा तरफ से का तवज्जो साथ दे हटा रहा के है, जो दूसरी तरफ तवज्जो यूके की है ना, कनाडा का अब ये उधर साथ तवज्जो हो नहीं जाए। दे रहा, लेकिन बीच बीच में वर्ल्ड एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो कनाडा का साथ दे रही है, दे रही है। अमेरिका कनाडा का साथ दे रहा है, दे ठीक रहा है। और इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जो वर्ल्ड एस्टेब्लिशमेंट है ना, उसने समझा ये पाकिस्तान है और इसको दबा देंगे, वहां पे जो है वो इमरान खान को किसी जैसे किस्म निकलवा का- दिया, जो हाँ, भी किया, किसी किस्म यहाँ का पे बयान लाभ खराब खास कर ले दिए, ले। यहाँ पे सियासत को उड़ा दिया। तो रशिया का साथ दिया जब इमरान खान ने, तो ये सारा हुआ। अभी भी इंडिया जो है रशिया का साथ दे रहा है, तो इंडिया के साथ ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन वो खुल के तो नहीं करेंगे, सब कुछ ये बीचों बीच होता है, वर्ल्ड एस्टेब्लिशमेंट बीचों बीच ही सारा कुछ करती है। लेकिन वो इंडिया को नहीं जानते, इंडिया जो पावर बन चुका है, इंडिया सीधा जवाब दे रहा है, इंडिया कह रहा है कि हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है, हम अकेले ही काफी हैं, हम 5वीं बड़ी मईशत है दुनिया की, तो हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है, और हमारे खिलाफ ये बयान ना दिए जाएं, हमारे खिलाफ ये प्रोपेगेंडे ना किए जाएं। अब वहां पे भी -1 की तैयारी शुरू हो चुकी है, ठीक है। इंडिया में भी यही होगा, वर्ल्ड एस्टेब्लिशमेंट यही चाहती है कि इंडिया में जो है ना मोदी सरकार जो है वो गिरे, मोदी जो है -1 हो और कोई उसकी और जगह आए, बिल्कुल, उसको हम संभालें। उनका पप्पू हो, ठीक है। इसीलिए पप्पू अब ये ना कीजिएगा कि राहुल गांधी राहुल है, को ना मैं ऐसे कह रहा हूँ कि लीजिएगा, पप्पू मतलब कि उनका कोई कठपुतली। उनका कठपुतली हो। कठपुतली हो। तो वो ये चाहते हैं कि हमारा वहां पे कोई ऐसा बंदा बैठे जो हमारी सुने, क्योंकि मोदी हाँ। सरकार वो सुन नहीं रही। मोदी सरकार करती है अपना, हम्म। ठीक है, अपना करती है, अपना मनवाती है, अपना सारा कुछ करती है। ये इंडिया की आजाद पॉलिसी है और इंडिया किसी से डरता नहीं है अब पे। यही चीज उनको खड़कती है और यही चीज उनको चुभती है अब।
ये भी वो चुगना सारे शुरू हो सारे गई है। प्रोपेगेंडे करेंगे, ये सारा कुछ होगा, ये सारा कुछ चलता रहेगा ऐसे ही, और इंडिया अपना आगे बढ़ता जाएगा। और इंडिया हो सकता है एक दिन आके दूसरी इकानमी, जैसे उन्होंने भी कहा, तीसरी इकानमी बन जाएगी, जापान को भी पीछे छोड़ जाएंगे हाँ। और आगे रह जाएगा यूएसए। तो यूएसए को यही बात कर दी है अब, और यूएसए ये कभी भी इनको नहीं चाहता कि उनके ऊपर ये कोई बात आए। सही आप कह रहे हैं, और ये बात इनको अभी वाकई डर वो डरा चाइना रही है। को पहले डराने के लिए इंडिया का साथ भी दिया अमेरिका ने, हाँ। लेकिन चाइना को डराते डराते जब उनको एहसास हुआ कि इंडिया जो है वो ऊपर आ जाएगा, इंडिया भी आंखें और निकाल इंडिया रहा है। जो है हमें हमारी सुनता भी नहीं है। हाँ, तो वो ये तो काम ये था। ऐसी अभी एक आई है, आगे आगे देखें होता और भी है काफी क्या? सारा कुछ आएगा सामने, उनको ये और चाहिए। सारे प्रोपेगेंडे होंगे और इंडिया को दबाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इंडिया के बयान ऐसे जो हैं वो बेहतरीन होंगे इंडिया के लिए साबित, क्योंकि इंडिया जो है वो इस ऐसे प्लेटफॉर्म पे कोई भी बेवकूफी वाला जवाब नहीं दे रहा। वो कोई ना और कोई बयान जैसे लेना चाहते हैं इंडिया से। इन्होंने भी कहा कि वहां पे कोई भी आता है तो वो कोई भी बयान देता है तो वो बयान जो है हाईलाइट हो जाता है, जैसे पाकिस्तान का बयान हाईलाइट हुआ, ज़ेलेंस्की का हुआ, और भी सारे हुए, लेकिन इंडिया ने बयान ही नहीं दिया। इंडिया का नमस्ते फ्रॉम भारत समझ ही गए होंगे। वो ही कोई ना कोई इंडिया से बयान ऐसा निकलवाना चाहते हैं कि जो बाद में इंडिया के लिए मसला बने। ये मीडिया वाले बड़े तेज होते हैं, ये ऐसे चक्कर में होते हैं कि वो बयान निकल आए इनके मुंह बस ये ना बहरहाल जी, ये एक मसला जो है कॉम्प्लिकेटेड है, चलते रहते हैं अप्स एंड डाउन जो है, और उनको रिजॉल्व भी कर देते हैं। तो होप्स हो कि ये मसला जो है जल्दी रिजॉल्व होगा और मुल्कों के दरमियान जो है वो ताल्लुकात जो है वो बहाल होंगे। तो कोई ऐसा हैपन नहीं होगा कि कोई भी मुल्क जो है नुकसान उठाए इस चीज़ से, और जल्दी हल होगा। बहरहाल ये इनकी नोकझोंक चलती रहती है, हमें भी समझ आ गई है ये अंदर से क्या कोई गेम खेल रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को तो साइड पे कर दे। बहरहाल वीडियो अच्छी थी, और इनके ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ जाएं, विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें, लाल वाले बटन पे क्लिक कर दें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें। और यहाँ पे वीडियोस आ रही हैं सियासी टाइप, पॉलिटिशियंस टाइप और इस तरह की वीडियोस है। और दूसरा चैनल जो है उस पे आपको फनी वीडियो, मूवी सीन्स और एंटरटेनमेंट वाला फुल माहौल मिलेगा, तो उसको विजिट कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज़ इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।